और आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि हुती के जो लड़ाके हैं उन्हें सऊदी की आज पूरी रात बैंड बजा कर रखी है। जी हां, हुती के लड़ाके और सऊदी के सैनिकों के बीच में पूरी रात जमकर गोलीबारी हुई, ऐसी खबरें सामने आई और इसमें कई सऊदी के सैनिकों के मारे जाने की भी खबर सामने आई है। सऊदी को ये लगा कि रात का समय है और इसी समय हुती पर हमला करना सही रहेगा, लेकिन ये सोचना गलत हो गया और सऊदी के सैनिकों पर कहर बनकर हुती के लड़ाके टूट पड़े। पूरी रात गोलीबारी की और सऊदी को जमकर रात भर रेला गया है। हाल ही के दिनों में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र और ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे जिजान हो या फिर नजरान, यहाँ पर जो अरामको तेल और गैस संयंत्र हैं उन्हें टारगेट किया, ड्रोन से हमले किए, मिसाइल तक दाग दिए गए और इन हमले और गोलीबारी के कारण कुछ स्थानों पर भीषण आग लगने और नागरिकों के हताहत होने की खबरें भी जमकर सामने आई। अब सऊदी यमन की जो सीमा है उसके पास में है नजरान इलाका। यहाँ पर रिहायशी बस्तियों पर रॉकेट दागे गए, गोले दागे गए, जिसमें कई नागरिकों के घायल होने की भी खबर सामने आई। जिजान और जुबैल स्थित सऊदी अरामको के तेल और गैस कंपनियों के पास में हमलों के बाद में आग लगने की घटना भी सामने आई। यमन में जो हुती थे उसको अंसार अल्लाह भी कहा जाता है। उनको आंदोलन और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच में जो टकराव है वो तो 2014 और 2015 से चला रहा है। हुतियों ने जब यमन की राजधानी सना पर अटैक किया, तत्कालीन सरकार को बेदखल किया, तब सऊदी अरब ने अपने दक्षिणी बॉर्डर की सुरक्षा और क्षेत्र में ईरानी प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिए और आज भी ये हस्तक्षेप जारी है। सऊदी और यमन के बॉर्डर इलाके में हुती के लड़ाकों ने जमकर कहर बरपाया है। आखिर हुआ क्या इस दौरान, वो भी आइए मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। दरअसल बताया जाता है कि बॉर्डर पर संग्राम तो भरपूर रहा और सऊदी और हुती के बीच में घमासान भी जमकर रहा। अब सऊदी अरब और यमन की जो 1300 किलोमीटर से लंबी सीमा है, वहां पर बॉर्डर इलाके में सऊदी और हुती के बीच में जमकर फायरिंग की गई। हुती लड़ाके और सऊदी सीमा सुरक्षा बलों के बीच में जमकर गोलीबारी हुई। अब बताया जा रहा है जिस तरह से ड्रोन और क्रूज मिसाइल की रणनीति नजर आई, उससे ये तो स्पष्ट है ये तनाव और बढ़ेगा। अब हुती विद्रोही पारंपरिक युद्ध के बजाय छिपकर हमला करते हैं और हुती बहुत सटीक आत्मघाती ड्रोन अटैक करने में सक्षम है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने में सक्षम है, जो सऊदी सीमा के अंदर बहुत गहराई तक वार करने की रणनीति हमेशा से अपनाते हैं। लेकिन जानते हैं आप, इस हमले में बहुत भारी नुकसान की खबर सामने आई है। सऊदी और हुती के जो लड़ाके हैं उनमें पूरी रात गोलीबारी की घटना हुई। गोलीबारी में सऊदी अरब के कई सैनिक जान गंवा बैठे हैं, उनकी मौत की खबर आई। अब मिसाइल और ड्रोन हमलों में भी कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तेल कंपनियों को भी हुती के लड़ाकों ने मिसाइलों से फूंक दिया। दरअसल हुती के जो लड़ाके हैं वो ये चाहते हैं कि सऊदी अरब के दो हिस्से हो जाएं, सऊदी को दो भाग में तोड़ दिया जाए। अब सऊदी का जो कुछ हिस्सा है उस पर हुती के लड़ाके कब्जा करना चाहते हैं। क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ईरान से सऊदी बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है और सऊदी का जो काफी बड़ा एरिया है वो पूरी दुनिया के सामने है और ये काफी एरिया बड़ा होने की वजह से मिडिल ईस्ट में वो खुद को बड़ा मानता है। वो कहता है कि भाई मैं तो शहंशाह हूं मिडिल ईस्ट का। अरे वो तो सुन्नी समाज का बड़ा मसीहा भी खुद को मानता है, जबकि ईरान जनसंख्या के आधार पर और आक्रामकता की वजह से खुद को बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली भी मानता है। और सऊदी और ईरान के बीच में जो आपस में कट्टर दुश्मनी है वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से लड़ना कभी नहीं चाहते, भले ही उनके बीच में बड़ी कट्टर दुश्मनी, पुरानी दुश्मनी मानी जाती रही। दोनों आपस में लड़कर व्यापार ठप नहीं करना चाहते, क्योंकि बखूबी जानते हैं अगर आपस में लड़े तो मिडिल ईस्ट में जो खुद शहंशाह होने का तमगा लिए फिरते हैं वो तमगा भी छिन जाएगा। लेकिन जो ईरान के प्रॉक्सी हैं उनके जरिए अपना दबदबा इलाके में बनाकर जरूर ईरान रखना चाहता है, उन्हीं प्रॉक्सीज के माध्यम से। और यही वजह है कि ईरान कभी खुद नहीं लड़ता लेकिन हुती को आगे जरूर कर देता है। और अब देखिए यही हुती जमकर बवाल आज मचा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब की जो तेल कंपनियां हैं वो अमेरिकी संपत्तियों को जमकर नुकसान पहुंचा रहे हुती के लड़ाके, तेल कंपनी हो या अमेरिकी संपत्ति।
अमेरिका को सीधे सीधे संदेश देना, ये एक उनका उद्देश्य है इन हमलों के साथ में। संदेश देना कि अमेरिका को हर हाल में मिडिल ईस्ट छोड़ना ही होगा। और सऊदी अरब को यह संदेश दिया जा रहा है कि वो अमेरिका से एक तरह से दूरी बना ले, अभी भी वक्त है, दूरी बनाए अमेरिका से और चला जाए सीधे ईरान की शरण में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सऊदी के दो टुकड़े होना या तेल कंपनियों को निशाना बनाना, ये क्लियर कट मैसेज है, कोई रोक ही नहीं सकता। अब सऊदी की जो अर्थव्यवस्था है उस पर सबसे बड़ा प्रहार एक तरह से हुती कर रहे हैं। आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति इसके साथ में सीधे सीधे है। अरामको की जो अबकैक और खुरैस रिफाइनरी है उन पर सीधा सीधा अटैक किया जा रहा है। जेद्दा और जजान, यहाँ पर जो तेल डिपो है उन पर भी हुती का बड़ा हमला है। और हमले का मकसद है सऊदी के राजस्व के जो मेन सोर्सेज हैं उन्हें डैमेज किया जाए, चोट पहुंचाई जाए। अब वैश्विक तेल बाजार पर इसका बड़े स्तर पर असर पड़ेगा कैसे? दरअसल सऊदी को अरामको के प्रतिष्ठानों पर जब भी हमला होता है तो कच्चे तेल की जो वैश्विक कीमतें हैं उनमें जबरदस्त उछाल तत्काल रूप से नजर आ जाता है। हुती विद्रोही इसका इस्तेमाल करते हैं सऊदी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए। अब सऊदी की जो रक्षा प्रणाली है वो भी समझिए। सऊदी अरब के पास में अमेरिकी निर्मित पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बड़ी संख्या में एक साथ आने वाले ड्रोन झुंड को रोकना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों को 100% रोकना भी मुश्किल है। रक्षा प्रणालियों के लिए भी बेहद महंगा सबब है ये, और चुनौतीपूर्ण तो अलग ही साबित होता है। यही वजह है कि हुती के हमलों से सऊदी अरब को लगातार बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जाहिर सी बात है सऊदी पर खतरा तो मंडरा रहा है, और ये जो खतरा है वो आगे आने वाले वक्त में कम होता तो नजर नहीं आता। अब सऊदी पर पिंसर अटैक की प्लानिंग में होती हैं, हिजबुल्लाह और IRGC भी इसमें शामिल हैं, और सऊदी को घेरकर मारना चाहते हैं ये सभी प्रॉक्सीज। और यही वजह है कि सऊदी अरब को अब ये डर सताता है कि सऊदी बखूबी जानता है कि अगर समय रहते खतरों से नहीं निपटा गया तो सऊदी का नामो निशान मिट सकता है। सऊदी पर लगातार हमले हो रहे हैं। हुती के लड़ाके इराक के कताइब और हिजबुल्लाह पर लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन सऊदी को बचाने के लिए अब तक ना तो अमेरिका आया जो सुपर पावर होने का दम रखता है, और यह हमेशा अमेरिका कहता है कि भाई मिडिल ईस्ट में एक तरह से सुरक्षा की गारंटी है अमेरिका का हाथ होना, लेकिन अभी तक सऊदी अरब को कोई सुरक्षा नहीं मिली। ना अमेरिका आया और ना ही इस्लामिक नेटो के कोई सदस्य अभी तक आए। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ में मिलकर एक इस्लामिक नेटो बनाया था। इसका मकसद ये था कि अगर किसी एक पर हमला होता है तो तीनों देश एक साथ मिलकर जवाब देंगे, लेकिन ये प्लान पूरी तरह से फेल नजर आता है, क्योंकि जब से ये समझौता हुआ तब से लेकर अभी तक सऊदी के खिलाफ हुती के लड़ाके लगातार हमले कर रहे हैं, या ये कहा जाए हमले और बढ़ गए हैं। और इसी को काबू में करने के लिए अमेरिका एक प्लान तैयार कर रहा है। अमेरिका का प्लान जानते हैं क्या है? अमेरिका का प्लान है ड्रोन के जरिए एक साथ बड़ा और खतरनाक हमला कर दिया जाए। अमेरिका ने हाल ही में एक प्लान तैयार किया। मिसाइल और इंटरसेप्टर खत्म होने के बाद अमेरिका को यह लग रहा था कि युद्धपोत और अन्य चीजों के जरिए युद्ध लड़ना महंगा साबित हो रहा है, इसीलिए अब ड्रोन के जरिए युद्ध करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आखिर प्लानिंग क्या है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। प्लानिंग ये है कि अमेरिका ने एक टास्क फोर्स तैयार की। टास्क फोर्स किस रूप में? जिसका नाम है फाल्कन स्ट्राइक। इसकी घोषणा एक तरह से की गई, और बहुआयामी हमलावर ड्रोन के जरिए ईरान पर हमला इसके जरिए पॉसिबल है, ये दावा किया जा रहा है। अब समझिए, अब 185 MQ रिपर ड्रोन में से 45 को ईरान ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, ये दावा किया जा रहा है। अब ये जो टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक, इसके जरिए ईरान पर हमला करेगा अमेरिका सऊदी अरब के बिहाफ पर। और हमला कैसे होगा? हमला होगा हवा में, समंदर में, पानी के भीतर से भी हमला करने में एक तरह से सक्षम है। ऐसी ड्रोन संचालित इसमें की जाएंगी। अमेरिका ने क्षेत्रीय साझेदार देशों से भी बातचीत एक तरह से शुरू कर दी है, लेकिन ये जो कदम है यह अमेरिकी रिपर ड्रोन के भारी नुकसान के बाद उठाया गया। बड़ी बात तो यही है। अब समझिए, देखिए, जंग को करीब 5 महीने का वक्त बीतने को आया है। अमेरिका को अब जाकर ये ज्ञान आया कि भाई इस युद्ध में मिसाइल और हथियारों के बदले ड्रोन से उसका युद्ध लड़ा जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है।
अब जाकर एक तरह से अमेरिका की नींद खुली। अमेरिका ने जो ईरान और प्रॉक्सी और हुतियों पर अटैक करने की प्लानिंग की, उसमें उसको अब ये उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट के कई देश इसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा पेच समझिए, खाड़ी के देशों में इराक हो या सऊदी अरब या फिर यूएई समेत कई देशों ने शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। अब अमेरिका को ये लगा था कि भाई वो ईरान और हुती को एक साथ खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हुती ने अब और भी ज्यादा आक्रामक मोर्चा एक तरह से खोल दिया है और ये बड़ा झटका अमेरिका को लग चुका है। लेकिन अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी के टारगेट पर सऊदी अरब आया ही क्यों और सऊदी अरब ही क्यों है। दरअसल मामला यह है कि सऊदी अमेरिका का बहुत लाडला, बहुत खासम खास माना जाता है और अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए वो इजराइल का और भी ज्यादा करीबी होता जा रहा है और यही वजह है खाड़ी में शक्ति संतुलन करने के लिए सऊदी को टारगेट करने की एक तरह से प्लानिंग ईरान की है। अब सऊदी अरब ही ईरान के टारगेट पर क्यों है? शिया बनाम सुन्नी वाले वर्चस्व की लड़ाई है क्या? इसकी एक एक बात मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व करने की होड़ एक तरह से इस्लाम के पवित्र स्थल के लिए मक्का और मदीना पर सऊदी अरब का नियंत्रण है। आर्थिक शक्ति के तौर पर अगर बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी यही नजर आता है। दूसरी तरफ इजराइल सऊदी अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में अगर बात की जाए तो सऊदी का इजराइल के साथ अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्ते सामान्य करने की ओर कदम ये उठाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड्स ईरान के लिए एक रेड लाइन है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी वजह है अमेरिकी निवेश, अमेरिका का हस्तक्षेप। सऊदी अरब में अमेरिकी कंपनियां हो या अमेरिकी निवेश हो, अब उन पर एक तरह से सीधे मिसाइल से हमला हुती की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि सीधे सीधे अमेरिकी ठिकाने ही तो टारगेट पर हैं। इतना ही नहीं, तेल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर भी बड़े अटैक हुती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। सऊदी की जो अरामको जैसी विशाल तेल रिफाइनरी है उस पर अटैक किए गए। निशाने पर कई और कमर्शियल बंदरगाह भी हैं। सऊदी के सारे अंतर्राष्ट्रीय समंदर के व्यापारों पर नाकेबंदी करने की प्लानिंग है। इतना ही नहीं, निशाने पर कई हवाई अड्डे भी हैं, कई कमर्शियल हब्स भी हैं। उड़ानों को रोका जा सकता है, सऊदी में डर का माहौल पैदा किया जा सकता है। ये एक तरह से रणनीति तैयार की जा रही है। जाहिर है कि हुती का लड़ाके या हुती के जो लड़ाके हैं उन्होंने सऊदी अरब पर हमला कर ये जरूर जता दिया कि अब उसके पास कोई भी रास्ता बचा नहीं है। या तो सऊदी अरब ईरान की शरण में आ जाए या फिर लगातार हमले वो झेलता रहे। हुती ने ये बता दिया कि अमेरिका का साथ नहीं छोड़ा तो हमला होते रहेगा और ईरान से रिश्ते ठीक अगर नहीं किए तो आगे और भी संकट झेलना होगा। और यकीन मानिए कि आगे भी जंगी स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि हुती के लड़ाकों का लाल सागर पर पूरी तरह से कंट्रोल है और सऊदी के बॉर्डर पर दबदबा है और भारी भरकम मिसाइलों का जखीरा तो है ही, जिससे वो सऊदी पर हमला आगे भी करता रहेगा और सऊदी का कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।